अभ्यास 3B। अभ्यास 3B हम लोगों ने पिछले प्रश्नावली में क्या पढ़ा था? घन निकालना पढ़ा था, और दूसरा कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? घनमूल के बारे में। घनमूल ज्ञात करना है, किन संख्याओं के पूर्ण घन हैं। जैसे पहला सवाल है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन कौन सी संख्या लिखी है? एक लिखा है 8 और दूसरा लिखा है -8। अब संख्या एक प्लस की है, दूसरी माइनस की है। यदि घन प्लस का है तो उसका जो घनमूल निकाला जाएगा वो भी कैसा होगा? प्लस का होगा। और यदि घनमूल माइनस का है तो उसका घनमूल, यानी घन माइनस का है तो उसका जो घनमूल निकाला जाएगा वो भी माइनस का ही होगा। ये बात हमने पहले वहां दिखाई थी कि यदि किसी संख्या का घन ज्ञात किया जाए, यानी संख्या घन ऋण की है, तो उसका जो घनमूल होगा या जो घन होगा वो ऋण का ही होगा, और धन की संख्या है तो उसका जो घन होगा वो धन का होगा। यहाँ पर पूछा है कौन बड़ा है, तो हम इसको लगा सकते हैं बिना हल किए, और ऐसे लगा के हल करके भी देखो। तो जैसे इसे काटेंगे, 2 से तो 2 4 को 8, फिर 2 से काटा 2 दूना 4, फिर 2 से काटा 1। अब चाहे धन का 8 हो या ऋण का 8 हो, गुणनखंड तो यही बनेंगे। ठीक, अब इनका घनमूल निकालना है। अब घनमूल में क्या करते हैं, जैसे कि जिस संख्या का निकालना हो तो उसके ऊपर ऐसे अंडर रूट का चिन्ह लगाते हैं। ठीक, ऐसे लगाते हैं रूट का चिन्ह। जब घन की बात की जाए तो यहां पर 3 लिख देते हैं। वर्ग में 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब घन की बात आएगी, घनमूल निकाला जाएगा, तो यहाँ पर 3 जरूर लिखा जाएगा, और यही 3 बताता है कि 3 3 के जोड़े बनाने। ठीक, तो हम क्या करेंगे आगे? घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, या क्यूब रूट इसको बोल सकते हैं, है ना। अब 8 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? 3 के जोड़े बनाने हैं, यानी त्रिक 3 का बनाना है। तो त्रिक से निकालो इनमें से। जैसे वहां वर्ग में क्या करते थे, 2 के यानी जोड़ा बनाते थे, जोड़े में से एक बाहर निकालते थे। यहाँ त्रिक बनाते हैं, यानी 3 का जोड़ा बनाते हैं, और 3 वाले में से एक बाहर निकालते हैं। ठीक, अब इसमें यदि संख्या यहाँ पर प्लस की है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस की है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। वर्ग में क्या होता था, वर्गमूल जब निकालते तो वहां पर चाहे जो मतलब चाहे जैसी संख्या लिखी हो, हम वर्गमूल जब निकाल लेते तो वहां प्लस माइनस का चिन्ह लगाते थे। यहाँ पर नहीं होगा ऐसा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 8 का घनमूल आया 2। इसी तरह से माइनस का 8 है, माइनस का 8 का क्यूब रूट निकालो, यानी घनमूल निकालो। तो जैसे 8 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसको हम लिख सकते हैं सब, माइनस है तो माइनस लगा के लिखना, -2 गुणे -2 गुणे -2। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे। एक का घनमूल प्राप्त हुआ प्लस का 2, एक का घनमूल प्राप्त हुआ माइनस का 2। अब पूछा जा रहा है कौन बड़ा है, किसका घनमूल बड़ा है? +8 का घनमूल बड़ा है या -8 का? तो +8 का घनमूल आया प्लस का 2, -8 का घनमूल आया माइनस का 2। ठीक, तो अब प्लस और माइनस की संख्याओं में से प्लस की जो संख्या होती है वो हमेशा बड़ी मानी जाती है। तो यहां पर लिख देंगे +8 का घनमूल कैसा होगा? घनमूल बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक, +8 का घनमूल बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा 32 को किस संख्या से
गुणा करें, है ना, गुणा करें कि गुणनफल कैसा हो, पूर्ण घन हो जाए। तो 32 को किस पूछा था, किस संख्या से गुणा करें, तो देख लो, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटो तो 8 आएगा, फिर 2 से काटो तो 4 आएगा, फिर 2 से काटो तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1। अब 32 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो है। अब हमें क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है कि कैसी संख्या प्राप्त हो, पूर्ण घन प्राप्त हो, पूर्ण घन। और पूर्ण घन का मतलब क्या है कि उसके जो जोड़े बने वो 3-3 के बने। पूर्ण घन का पूर्ण घन का मतलब क्या है, उसके जो जोड़े बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए, 3-3 के। तो अब यहां पर देखो, 1-2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का नहीं बनना, इसमें 1-3-2 कम है, 3 होने चाहिए, 1-2 कम है। तो यदि हम 1-2 से और गुणा करा दे तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 से गुणा करने पर संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक, संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। किससे गुणा करा दे, यदि हम 2 से गुणा करा दे। और मान लीजिए यहीं पर 1-2 संख्या और होती जिनका जोड़ा नहीं बन रहा होता, यदि 2-3 संख्या ऐसी होती तो हम फिर सबको एक बार लिख के आपस में सबका गुणा करा देते और फिर लिख देते कि गुणा कराने के बाद इनका पूर्ण घन, यानी गुणा कराने के बाद कि इससे गुणा कराने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 नंबर है क्वेश्चन, वो अभ्यास जो 3A पढ़ी थी तुम लोगों ने, 3A का जो तीसरा सवाल है पूरा वैसा ही है। ठीक, तो 3A का यहाँ पर पहला सवाल क्या है, 432 कह रहा है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। कौन कौन सी कह रहा है संख्या पूर्ण घन है, तो हम संख्या लिख लेंगे। जैसे पहला सवाल दिया गया है 432, फिर दूसरा सवाल है 700, जैसे यहाँ दूसरा सवाल कितना दिया गया, 729, है ना। तो ऐसे ही जो संख्याएं दी गई हैं, जो भी संख्या दी गई है ना, जिनको पूर्ण घन के रूप में देखना है, तो हम क्या करेंगे, उनका गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करो, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, है ना। फिर अब देखो एक छोटा है तो 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चरको 8, फिर 2 से तो ये आ जाएगा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटो 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे 3-3 के किनके जोड़े बन रहे हैं। तो ये इसका बन गया, इसका बन गया, 1-2 ऐसा बच रहा है जिसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है ना। 1-2 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 432 पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 432 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, इसी तरह से आगे वाला 729 के भी गुणनखंड करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे। यदि 3-3 के जोड़े बन जाते हैं तो लिख देंगे पूर्ण घन है, और यदि 3-3 के जोड़े ना बने तो लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। आई बात समझ। तो इस तरह से संख्या जो सवाल नंबर जो 3 है, 3 के सारे प्रश्न ऐसे ही लगेंगे, 3 नंबर के सारे प्रश्न ऐसे ही लगेंगे। ठीक, चौथा नंबर, अच्छा एक चीज और है, अब जैसे यहां पर पूछा जाता कि किस संख्या से गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण घन हो जाए, किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ पर देखो कितने कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका जोड़ा नहीं बन रहा या कितने अंक कम है, तो इसमें 2 कम है, और कितने 2 कम है, तो इसमें 1-2 है हमारे पास,
दो दो अगर और होते तो पूर्ण वर्ग हो जाती संख्या, पूर्ण घन हो जाती। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कराना, 2 दूना 4, तो यहाँ पे लिख देते 4 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यदि कह देता किस संख्या से भाग दे, तो भाग में जो ज्यादा, जितनी संख्या ज्यादा हो रही हो, जैसे केवल यहाँ एक संख्या ज्यादा हो रही तो केवल यही लिख देते, 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यदि 2-3 संख्या ऐसी हो जाती जिनका जोड़ा नहीं बनना था तो सबका गुणा करा के लिख देते, इनसे गुणा करने पर भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आई बात समझ? तो ऐसे करें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? घनमूल। घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल देखो, जैसे पहला सवाल है 2744, तो लिखो 27, इसको हम यहां लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि बढ़ा जाएगा। 2744 काटो 2 से, 2 एक कम 2, 2 3 6, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 4 को 8, 2 3 6। अब ये 7 से कटता है, तो 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से काटो, 7 से 49, फिर 7 से काटो तो 1 आ गया। तो इसके अब इसमें घनमूल निकालना था, तो 2744 का यहाँ पर ऐसे लाइन लिख देंगे का घनमूल, है ना, बराबर घनमूल का ऐसे चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिख देते तो एक घनमूल का चिन्ह हो जाता है। और कितना? 2744, ठीक। या क्यूब रूट ऐसे लगाएंगे घनमूल का चिन्ह, और जो गुणनखंड है जो वो लिख देंगे यहाँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 गुणे 7 गुणे 7। घनमूल निकालने में हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो एक ये 3 का 2 का बन गया और एक ये 7 का बन गया, तो कितना आ गया, बचा 2 और गुणे 7, यानी जोड़े से एक एक बाहर निकाल दिया। और जब जोड़े से एक एक बाहर निकाल लो तो फिर घनमूल का चिन्ह हट जाता है, आपस में गुणा करा तो कितना, 7 दूना 14। उत्तर कितना आ गया, 14, यानी 2744 का घनमूल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो फिर सफा कर दे। 3B का चौथा प्रश्न देखो। चौथे प्रश्न में ये बोला गया है कि निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना है, ठीक। जैसे हम लोग जो पूर्ण घन बता रहे थे, तो पूर्ण घन में क्या बताया था कि संख्याओं के गुणनखंड करेंगे और उनमें से हम क्या करते हैं, 3 3 के त्रिक बनाते हैं। 3 3 के त्रिक यानी वही जोड़े कर सकते हैं, बनाते हैं, और उन त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं और उनका आपस में गुणा करा देते हैं, जो गुणनफल आता है वही उसका घनमूल होता है, ठीक। तो यहाँ पर वही करने हम लोग करेंगे। जैसे पहला सवाल लिखा है 2744, 2744 का घनमूल बताना है, तो यहाँ लिखेंगे 2744 का घनमूल। घन और घनमूल में अंतर होता है, ठीक। घनमूल का मतलब कि वह संख्याएं कौन सी हैं जिनका 3 बार गुणा करके मान प्राप्त हुआ है, यानी हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिनको आपस में 3 बार गुणा कराया गया हो और ये मान प्राप्त हुआ हो। तो हम क्या करेंगे, 2744 लिखा है, उस 2744 का गुणनखंड करेंगे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो घनमूल में क्या करेंगे, घनमूल में ऐसे घनमूल का चिन्ह बनाते हैं। वर्गमूल में सिर्फ ऐसा बनाते थे, घनमूल में यहाँ पर क्या करते हैं, 3 लिख दिया जाता है, क्योंकि घात 3 होती है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है, और यही पहचान होती है कि घनमूल निकालना है कि हमें वर्गमूल निकालना है। यदि 3 लिखा हो तो हमें घनमूल निकालना है, और इसके अंदर हम यही संख्या लिख देंगे 2744, जो कि 2744 का हमें घनमूल निकालना है, तो हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। तो गुणनखंड करो भाई 2744 के, ऐसे गुणनखंड, जो गुणनखंड विधि से, तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 4 को 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा और ना ही 3 से कटेगा, ये 7 का घन लिखा हुआ है, तो ये अब 7 से कटेगा, तो 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 सत्ती 49, फिर 7 से काटो, 7 सत्ती 49, फिर 7 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या मिले, तो इसके गुणनखंड मिले, घनमूल के अंदर ऐसे घाते लिखेंगे यहाँ पे। अब लिखो गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7। अब क्या करना है, हमें 3 3 के त्रिक बना लेना है। तो एक 3 का ये बन गया, 2 का, और एक 7 का त्रिक बन गया, बन गया।
एक 2 का बन गया त्रिक और एक 7 का बन गया। अब हमें क्या करना है, इन त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेनी है। तो 2 वाले त्रिक से एक 2 बाहर निकाल लिया और 7 वाले त्रिक से एक 7 बाहर निकाल लिया। अब आपस में इनका क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा करा लो, 7 दूना 14, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? इसका एक और देखो, जैसे दूसरा सवाल इसी का लिखा हुआ है, चौथा देख रहे हैं, 1 3 4 2 1 7 7 2, इसका घनमूल निकालना है। ठीक, संख्या बहुत बड़ी दे रखी है, का घनमूल। तो घनमूल का मतलब हम इसी संख्या के ऊपर घनमूल का चिन्ह लगा देंगे। 1 3 4 2 1 7 7 2 4। ठीक, तो अब इसके गुणनखंड करो भाई, लिखो 13 42 17 724। ये कटेगा किससे, सबसे पहले काटेंगे 2 से, क्योंकि लास्ट वाला एक अंक 2 से कट जाएगा। 2 से काटा, 2 छक्के 12, बचा 1, तो 2 सते 14, 2 एकम 2। अब ये एक बार नहीं जाएगा तो लगाएंगे 0, 2, अब ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 1, क्योंकि 17 में से 16 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ हो गया 17। अब 17 को भाग देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काटो, तो 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, बचा 1, और जब 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, फिर ये 4, 2 चार को 8, 2 चार को 8, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब देखो ये किस संख्या से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 3 6 5 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 20 4 24, और 24 3 27 1 28। ये 3 से अब नहीं कटेगा। क्या गड़बड़ कर दिया क्या कहीं? अंक सारे लिखे हैं ना, आखिरी में 8 है, ये गड़बड़ हो गया। आखिरी में 8 था, हमने लिख दिया 4, तो यहाँ 8 लिखो भाई, ये 8, ये 8, यहाँ भी 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 4, ये आ जाएगा कितना 2, तो अभी ये और कटेगा 2 से, है ना? तो 2 से काटो इसको, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, बचा 1, 2 छक्के 12, फिर बचा 1, 2 सते 14, फिर बचा 1, 2 सते 14, फिर बचा 1, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और बचा 1, 2 छक्के 12। ठीक, ध्यान देके चलना। 2 से फिर काटा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, अब ये कटेगा नहीं तो 0, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 चार को 8, 2 एक कम 2, फिर बचा 1, 2 नहीं 18, है ना? फिर 2 चार को 8, 2 तिया 6 0, और 2 चार को 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, अब ये कटेगा ना 0 लगाएंगे, 2 नहीं 18, बचा 1, 2 सते 14, फिर 2 एक कम 2, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो इसको, तो 2 से फिर काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एक कम 2 0, 2 चार को 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 सते 14, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, और ये बहुत बड़ा कटता है जाके। इसको और देखो इधर जरा लिखो, अब ये 2 से कटेगा, यानी यह संख्या क्या आ गई, 10 4 8 5 7 6, 2 से काटो इसको, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 चार को 8, 2 दूना 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना
4, 2 एक कम 2, 2 4 को 8, 2 4 को 8। फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 3 6, है ना, 2 एक कम 2, फिर ये कटेगा नहीं 0, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से कटता जा रहा है। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, बचा 1, है ना, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, इसके बाद 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, बचा 1, 2 सते 14, ठीक, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 4 को 8, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18, और 2 दूना 4, फिर 2 से, फिर 2 4 को 8, 0, 2 नहीं 18, 2 छक्के 12, फिर इसके बाद 2 से तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 0, 2 4 को 8, बचाया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2, 0, इसके बाद 2 दूना 4, ठीक, और 2 4 को 8, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, और बचा 1, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, इसके बाद 2 दूना 4, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 4 को 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 4 को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1, दादा इतना बड़ा है? सारे 2 आ गए। अब 2 कितनी बार आया देखो, 2 का त्रिक देखो, एक त्रिक ये बना 2 का, एक 2 का ये त्रिक बना, अब ये 2 इधर, ये यानी इसके ऊपर वाला 2 एक मिला के ये बन जाएगा त्रिक, फिर एक त्रिक ये बन जाएगा, 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 एक त्रिक ये, और एक त्रिक ये, है ना। अब इसका घनमूल तो त्रिक, अब हम घनमूल के अंदर ये सारे 2 लिख नहीं रहे, क्योंकि घनमूल के अंदर फिर 2 सारे लिखेंगे तो बहुत बड़ा लाइन खींचनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे एक एक यहीं पे निकाले ले रहे हैं, इससे एक निकाल लिया 2, इससे एक निकाल लिया, आगे वाले इससे एक 2 निकाल लिया, और एक 2 इससे निकाल लिया, एक 2 इससे निकाल लिया, एक 2 इससे निकाल लिया, एक इससे भी निकाल लिया, एक इससे और एक इससे, तो कितने 2 निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 कितनी बार आया, तो अंडर रूट में लिख देंगे 2 आए 9 बार, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, नहीं अब घनमूल का चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि हमने घनमूल के अंदर से निकाल लिया, तो जब घनमूल के अंदर से त्रिक से जोड़े से एक एक बाहर निकाल लो तो फिर चिन्ह नहीं लगता, अब गुणा कराना है सबका, तो गुणा कराओ क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना, फिर ये हो जाएगा 256, और 256 का 2 गुना 512, तो इसका जो घनमूल निकल के आया वो कितना निकल के आया, 512 निकल के आया भाई, एक बार पूरा इसमें आ गया वो पूरा। चलो ठीक, खाना खा। 4 नंबर का एक माइनस वाला, अच्छा देखो माइनस वाला यानी हम 5वां बता रहे हैं, प्रश्न है -21 97 का घनमूल, प्लस वाले तो बता दिए है, एक माइनस वाला भी देख लो, तो -21 97 लिखा तो घनमूल का चिन्ह लगाओ यहाँ पे 3, और -21 97 ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना है, 21 97 के निकाल लो गुणनखंड, 21 97, अब ये किससे कटेगा देखो,
3 से कटेगा, 2 1 3, 3 और 9 3 12, 12 7 19, ये किससे कटेगी? 13 से। काटो 13 से, 13 एकम 13, बचा कितना? 13, कितना बचा? 21 में 13 घटाओ 8, 8 यहाँ हो गया 89, तो 13 छंग 78, 78, अब बचे कितने? 11, 13 9 117, फिर 13 से काटो, 13 कम 13 और 13 39, फिर 13 से काटो तो 13 कम 13। इसके गुणनखंड क्या क्या मिल गए? घनमूल का चिन्ह लगा के ऐसे, माइनस चिन्ह बाहर ही रखो, गुणनखंड अंदर लिख लो, 13 गुणे 13 और गुणे 13, लिख लिया। इसके बाद या ऐसा करो, अंदर सीधा गुणा करा लो माइनस चिन्ह से, अच्छा माइनस 13 गुणे माइनस 13 गुणे माइनस 13, ठीक। अब 3 3 के त्रिक बनाते हैं, जोड़ा, 3 का त्रिक बनाते हैं और त्रिक में से एक बाहर निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 13, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। एक सवाल और देखो इसका जरा, अच्छा 8वां देखो, 8वां लिखा है कितना? -17,576 लिखा है, तो -17,576 का घनमूल, तो लिखो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस का 17,576 से। या एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये चिन्ह जो अंदर लगा है उसको हम बाहर ही लगा के रख ले, बाहर ऐसे इस तरह से, तो ये आ जाएगा 17,576। अंदर माइनस रखेंगे तो फिर गुणा करने में दिक्कत आ जाती है, तो बाहर ही सीधा रखो, अंदर से संख्या बाद में लाके गुणा हो जाएगा। तो 17,576 के गुणनखंड करने हमें, तो काटो इसको, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यही आ जाएगा ना। फिर 2 से काटो, 2 4 को 8, 2 3 6, बचा 1, 2 9 18, 2 4 को 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4 और बचा कितना? 2 1 कम 2, बचा 1, 2 नहीं 18, बचा 1, 2 सत्ते 14, अब बचा ये 21 97, और 21 97 ऊपर काट चुके हैं, किससे? 13 से कटता है, तो ये 169 आ जाएगा। फिर 13 से काटेंगे, कितना आएगा? 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे गुणनखंड इसके लिखो, -3 घनमूल का चिन्ह, और क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 और गुणे 13। अब 3 3 के त्रिक बनाओ, एक ये त्रिक बना और ये 13 का त्रिक बना, तो इनके त्रिक से एक एक बाहर निकालो, तो त्रिक से 1 2 बाहर निकल के आया और 1 13 बाहर निकल के आया, गुणा कराओ, 13 दूना 26, और ये चिन्ह बाहर माइनस का, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का गुणनखंड आसानी से, यानी घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब 5वां जो क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है 28 12 और 16, 28 12 16 लिखा हुआ है, कह रहा है इसमें किस संख्या से गुणा करें, है ना, किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि जो भाग दे, किस संख्या से भाग दे कि यह संख्या पूर्ण घन हो जाए, भाग देना है। तो जैसे वर्ग वाले में करते थे तो भाग देना, भाग देने के लिए वहां भी भाग वाले प्रश्न आते थे ना, तो वहां क्या करते थे, जिनका जोड़ा नहीं बनता था आपस में गुणा करा के लिख देते थे कि इससे भाग देने पर संख्या पूर्ण घन पूर्ण वर्ग हो जाएगी, वैसे यहाँ भी करना है। तो लिखो 28 12 16, 2 से कटेगा, काटो, 2 1 कम 2, 2 4 को 8, फिर 0 लगेगा, 2 छक्के 12, फिर 0 लगेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 2 3 6, फिर 0 2 4 को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2
3 6 बचा 1, 2 5 6 10, फिर 2 1 कम 2, फिर यहाँ 1 2 5 6 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, फिर बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो तो ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, बचा 1, फिर 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 नहीं 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 4 को 8, 2 3 6, बचा 1, 2 नहीं 18, फिर इसके बाद में 2 4 को 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, बचा 1, 2 नहीं 18, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब ये 13 से कटेगा क्योंकि यहां से आ चुका है ना। 13 एकम 13, 13 छंग 78 और 13 9 17, फिर 13 से काटेंगे तो ये 13, फिर 13 से काटेंगे तो 1। अब त्रिक बना के देखो किन किन संख्याओं का त्रिक बन जा रहा है। तो इस 13 का बना, इस 3 का बन गया और इन 3 का बन गया। बच क्या रहा? सिर्फ 1 2 बच रहा है, सिर्फ एक ये 2 बचा। तो अगर इस 2 का जोड़ा मतलब कि ये कह सकते हैं यहां पर अगर हम 2 और 2 से गुणा करा दें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। लेकिन यहाँ गुणा नहीं कहा जा रहा, यहाँ कह रहा कि संख्या से भाग दे, तो जिसका जोड़ा ना बन रहा हो तो यहाँ 2 का नहीं बन रहा तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी या बन जाएगी। ठीक, अगर यही कहता कि किस संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, किस संख्या से गुणा करें तो कितना, किस संख्या का यानी कितने इसमें 2 कम है, गुणा में क्या देखते हैं कि कितने कम हैं। तो जैसे गुणा में यहाँ केवल 1 2 था तो इसमें कितने 2, 1 2 और चाहिए था, एक यानी 2 और 2 चाहिए थे, 2 2 और होते तो इनका भी जोड़ा बन जाता, और जब इनका भी जोड़ा बन जाता तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाती है। आई बात समझ? आगे वाला जो प्रश्न है वो ऐसा ही है, 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाले प्रश्न में लिखा है, कह रहा है 9000 लिखा है, कह रहा 9000 में किस लघुत्तम यानी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 9000 में यानी किस संख्या से गुणा करें, में किस संख्या से गुणा करें कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो देखो 9000 लिखो भाई, 9000 ये इधर इसके साइड में ही लिखना, हम यहाँ जगह नहीं थी तो कर रहे हैं। तो 2 से काटो, तो 2 4 को 8, बचाए 2 5 10, 2 0 आ गए, है ना। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और बचाए 2 5 10 0, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10। अब ये किससे कटेगा, 5 2 7 यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटो, 3 3 का 9, बच्चे कितने 2, 3 7 21 53 15। फिर अभी ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 1 53 15। अब ये 5 से कटेगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो अब जोड़े देखो, इस 5 का बन गया यानी त्रिक बन गया इस 5 का, और ये 2 का बन गया। 3 का त्रिक नहीं बना, 3 का त्रिक नहीं बना। अब कितने 3 में, इसमें कितने 3 कम है, तो 1 3 कम है, 1 3 कम है, तो इसमें लिख देंगे 3, सिर्फ 1 3 कम है तो सिर्फ 3 से यानी 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक, 7 नंबर भी ऐसे ही लगेगा, इसमें भी यही कहा जा रहा है कि
8349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है, करा 15,625, कितना 15,625 और गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, बताओ। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसका लिखा है माइनस का 15,625, फिर गुणा अगला है 512 और कह रहा का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो घनमूल यानी हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे, 15,625, ठीक, माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा लो और गुणे 512 और यहाँ पे क्या कर देंगे, घनमूल का ये चिन्ह लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, 15,625 के गुणा करने हैं गुणनखंड और 512 के, और गुणनखंड करके 3 के फिर त्रिक बना लो और उनका एक एक त्रिक यानी एक एक अंक बाहर निकालो और गुणा करा लो। तो जैसे 15,625 जो पहले है, हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो देखो 5 है, तो 5 या 15, 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 125 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो 1, है ना। अब इसी तरह से 512 के गुणनखंड करेंगे तो इसके जो 8 यानी 2, 512 का भी किया जा चुका है, तो 512 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा 9 बार गुणनखंड करने पर। तो देखो इस माइनस चिन्ह को बाहर ले आओ, तो माइनस में बाहर ले आए। अब अंदर 15,625 के हमने गुणनखंड किए तो 5 आया कितने बार, 6 बार, तो लिखो 5 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ पे 3 जरूर लिख देना, ठीक है, ये माइनस चिन्ह से, अब गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और इसी के आगे अब 512 के गुणनखंड 2 गुणे 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 2, ठीक। अब त्रिक बनाओ, एक ये त्रिक बन गया, एक ये त्रिक बन गया, इसका 2 का यहाँ से एक बन जाएगा त्रिक, एक ये त्रिक बन गया और एक ये 2 का बन जाएगा, ठीक। बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब त्रिक से एक एक अंक बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से एक 5 बाहर निकल आया, आगे से आगे वाले जोड़े से एक 5 बाहर निकल आएगा। अब 2 इस वाले से एक निकलेगा बाहर, इससे 2 बाहर निकला और इस वाले से एक 2 बाहर निकला, गुणा कराओ, माइनस 5 25 और इधर ये 8, 2 दूना 4 दूना 8, अब 25 आ जाएगा, ऐसे 25 और गुणे 8, तो 25 का गुणा करा, 25 अठे 200, यही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 9 नंबर जो प्रश्न है, अगर 9 नंबर प्रश्न हम ध्यान से देखें, लिखा है घनमूल का चिन्ह लगा है और 100 लिखा है 25 और गुणे 343, कह रहा का मान है, का मान है, कह रहा इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है 35, दूसरा है 45, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 75, चौथा ऑप्शन दिया गया है 105। तो देखो 5 है, इसका 5 का घनमूल कितना निकलेगा, तो या चाहे लगा लो, तो 5 का घनमूल 5 आएगा, यानी 125 का घनमूल 5 आएगा, 343 से 7 का घनमूल है, गुणा करा लो तो 5 सत्ते 35 और ये 5 सत्ते 35 पहला ऑप्शन सही है, ठीक। तो इस तरह से ये तुम्हारी प्रश्नावली पूरी की पूरी खत्म।